क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो जीविता है, जो हमें जीत दिलाता है। हम सभी बोले हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, वह ऐसा ईश्वर है जो ना सिर्फ जब हमारे पास धन है तो वह हमें जयवंत बनाता है, परंतु जब हमारे पास धन का अभाव है तब भी वह हमें जयवंत बनाता है। हम बोले हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो सभी समय और मौसमों का भी परमेश्वर है। हम बोले हालेलुया, हालेलुया। दानियल का दूसरा ग्रंथ हमें बताता है कि परमेश्वर समय और मौसमों का भी परमेश्वर है। मैं आज आपको बताना चाहती हूं कि हमारा परमेश्वर जो है वह अतुल्य है। ऐसा ईश्वर है जिसकी तुलना में हम किसी के साथ भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। विश्वासियों, वह ऐसा ईश्वर है जो हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। तो आइए हम उस अद्भुत परमेश्वर की स्तुति करें, उस ऐसे ईश्वर की हम गुणगान करें जो हमें हमारे जीवन के जो भी पथ है, जो भी हमारे अपने बैटल से युद्ध है, उसमें हमें जयवंत बनाता है। आइए विश्वासियों, हम विश्वास के साथ और पूरे तन और मन के साथ इस गीत को गाते हुए उस ईश्वर को हमारे बीच में पुकारें। पवित्रताई में तू महान, यीशु महिमा में रहने वाली। पवित्रताई में तू महान, विश्वास के साथ गाएं। महिमा में रहने वाली। अद्भुत सलाहकार, अद्भुत सलाहकार प्रभु है महान, पिता सर्वदा शांति का राजा है। फिर से गाएं। अद्भुत सलाहकार प्रभु है महान, पिता सर्वदा शांति का राजा है। कांधों पर प्रभुता है तेरी, सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों से ऊंचा। परमेश्वर कांधों पर प्रभुता है तेरी, सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों से ऊंचा। यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला है नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएगी यीशु तेरा नाम। यीशु नाम है, यीशु ताली नाम बजाते हुए हम है, गाएं। घुटने सारे झुकने वाला है नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएगी यीशु तेरा नाम। हाँ विश्वासियों, हमारे परमेश्वर के समान कोई भी परमेश्वर नहीं है। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 20 में हम इज़राइल और अराम के बीच में युद्ध के बारे में सुनते हैं, जहां पर अराम का राजा रहता है बेन्हदद और जो इज़राइलियों का राजा रहता है वो रहता आहाब। और जो आहाब रहता है उसके पास सिर्फ 2 टुकड़ी होती है, जो 2 छोटे छोटे सेनाओं का ग्रुप होता है। और जबकि जो आराम का जो राजा होता है उसके पास लाखों की संख्या में बड़ी सी सेना होती है। हम बोले हालेलुया, हालेलुया। तब इज़राइलियों का परमेश्वर हमारा यहोवा बातचीत करते हुए इज़राइलियों के राजा से कहता है कि तू ना डर, क्योंकि मैं तेरी ओर से लड़ूंगा। हम बोले हालेलुया, हालेलुया। और उस समय परमेश्वर कहता है कि मैं उनको तुम्हारे हाथों में दे दूंगा और तुम्हें जीत हासिल होगी। हम बोले हालेलुया, हालेलुया। हाँ विश्वासियों, और जब वे दोनों के दोनों लड़ते हैं और उस समय जो इज़राइलियों का राजा रहता है वह जीत हासिल करता है। हम बोले हालेलुया, हालेलुया। और तब
बेन-हदद अपनी जो बची हुई सेना रहती है उन्हें इकट्ठा करता है और वह उनसे पूछता है, जिस तरीके से हमारे कोई भी कार्यक्रम होता है उसके बाद इवैल्यूएशन होता है, उसी तरह से यह राजा भी अपनी सेना का इवैल्यूएशन करते हुए पूछता है कि हमसे कहाँ चूक हो गई, हमने कहाँ पर ऐसी क्या गलती कर दी जिसकी वजह से हम हार गए। वो तो मात्र कुछ गिनती के ही कुछ सेना थी और हम लोग इतनी बड़ी संख्या में होते हुए भी हम हार गए, ये कैसे हो गया। तब उसमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि उनकी सेनाओं में से एक व्यक्ति कहता है। वो ये कहता है कि क्या आप जानते हैं राजा कि उनका जो परमेश्वर है, इजरायलियों का परमेश्वर कौन है? पहाड़ियों का परमेश्वर है, जो कि ऊंचे स्थान पे अगर हम लड़ाई करते हैं तो वे लोग उसका सामर्थ्य और भी ज्यादा हो जाता और इस वजह से इजरायली लोग जीत जाते। कितनी ही फनी बात है। और हम देखते हैं कि अगली बार वो फिर से ललकारते हुए कहते हैं कि इस बार हम चौरस जमीन पर लड़ेंगे, जिससे कि वे परमेश्वर का सामर्थ्य इतना नहीं हो पाता। और उस समय राजा इस व्यक्ति के पास आता है, इजराइल के राजा के पास आकर कहता है कि अरे वे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, वे लोग तुम्हें ललकारते हुए कह रहे हैं कि जो परमेश्वर है वह सिर्फ पहाड़ों में ही जीत सकता है, समतल भूमि पर नहीं जीत सकता। और उस समय परमेश्वर कहता है कि इस बार तुम चौरस जमीन पर जाके लड़ो और इस बार भी मैं उन्हें तुम्हारे हाथों में दे दूंगा। हम बोले हालेलुया। हालेलुया। प्यारी विश्वासी, हम एक बात देखते हैं, वे लोगों का जो परमेश्वर है या उन लोगों का जो दृष्टिकोण था, वे ये सोचते थे कि जो परमेश्वर एक सीमित जगह पर ही लड़ता है और उसका सामर्थ्य सिर्फ वहीं प्रकट होता, परंतु ऐसा नहीं होता। और वे लोग जब फिर से लड़ते हैं, चौरस जमीन पे लड़ते हैं और तब वे इजरायली लोग फिर से जीत हासिल करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि हमारे जीवन में चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे अच्छा समय हो, चाहे बुरा समय हो, तब भी परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है, तब भी परमेश्वर हमें जीत हासिल करता है। इस विश्वास के साथ उस यहोवा को हम फिर से पुकारते हुए, इस गीत को हम झूमते हुए, नाचते हुए हम इसे फिर से गाएं, ताली बजाते हुए पूरे विश्वास के साथ। सारी धरती के लोग यहोवा की स्तुति करें। सभी लोग मिलके गाए। प्रभु की सेना भी यहोवा की स्तुति करे। सूरज और चाँद तारा गण भी यहोवा की स्तुति करे। ताली बजाते हुए। सूरज और चाँद तारा गण भी यहोवा की स्तुति करे। यीशु नाम है, हाथों को लहराते यीशु हुए। नाम है, घुटने सारे झुकने वाला है नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएगी यीशु तेरा नाम। फिर से यीशु गाएं। नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला है नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएगी यीशु तेरा नाम। हम अपने हाथ को उठाए और प्रभु की लगातार स्तुति करें। उस ईश्वर की हम स्तुति करें जो हमें जयवंत बनाता है, जो हमें हर परिस्थितियों से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। हाथ को उठाते हुए पूरे हिम्मत के साथ और हियाव पाते हुए उस ईश्वर की हम स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु यीशु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु यीशु यीशु। उस ईश्वर को हम पुकारें जो हमारे हर परिस्थिति में, चाहे वह अच्छा समय हो या बुरा समय हो, उस समय भी परमेश्वर हमें सुनता है, हमारा हाथ पकड़े हुए रहता है, हमें जीत हासिल कराता है। उस ईश्वर की हम स्तुति करें, आराधना करें, विश्वास करें कि वह हमें हिम्मत बंधाता है, हमें विजय प्राप्त कराता है। हालेलुया हालेलुया। यीशु 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 हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला है नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान
यीशु तेरा नाम, यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला है नाम, यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएगी यीशु तेरा नाम। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आइए हम अपने मनों को शांत करें। उस ईश्वर को हम धन्यवाद दें जिसने इस वक्त हमें छुआ है, जो हमसे कहता है कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर परिस्थिति में। चाहे अच्छा समय हो, चाहे उतना अच्छा समय ना भी हो, तो भी मैं तुम्हारे साथ हूं। उस वचन को हमारे बीच में आमंत्रित करें, जो सदा हमारे साथ रहता है, जीवित है और हमें हिम्मत बंधाता है।